हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करते हैं शॉर्टिंग के बारे में। तो शॉर्टिंग बेसिकली क्या है, क्या इसकी नीड है, और डिफरेंट टाइप की शॉर्टिंग हम इस वीडियो में देखेंगे। एंड सॉरी फॉर द लेट, इतनी इतना लेट हो गया वीडियो के लिए। लेकिन अब आपके जैसे टेंटेटिव आ गई है कि 6 तारीख 6 मार्च से पेपर है, उससे पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देन शॉर्टिंग शॉर्टिंग क्या होती है? शॉर्टिंग एक एल्गोरिदम होती है या एक फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हम अपने जो सेट ऑफ एलिमेंट हैं उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक, तो ये तो शॉर्टिंग की एक तरीके से डेफिनेशन हो गई। ठीक, अब शॉर्टिंग की जरूरत क्यों पड़ गई भाई? क्या है, क्यों क्यों कर रहे हैं हम शॉर्टिंग? बिना शॉर्टिंग का काम नहीं चलेगा। जैसे कि मैंने आपको बाइनरी सर्च या वो सर्चिंग वाली वीडियो में जो एग्जांपल दिया था कि हमारे पास एक किराने की दुकान है, उसके अंदर सामान रखना है। तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में अगर सामान रखा गया होगा तो हमें ढूंढने में, सामान को ढूंढने में जब रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसी सामान को, उसे ढूंढने में उस समय पे कितनी आसानी से मिल जाएगा अगर एक प्रॉपर फॉर्मेट में रखा होगा, यानी कि किसी एक ऑर्डर में रखा होगा। वो ऑर्डर क्या है? सॉर्टेड ऑर्डर। आइदर वो ऑर्डर इंक्रीजिंग हो सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है, आइदर डिक्रीजिंग में हो सकता है। ठीक है, जो हमारा सिलेबस मेंशन है इक्विटी की साइट पे, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बबल शॉट, सिलेक्शन, इंसर्शन, हीप एंड रेडिक्स, क्विक शॉट, मर्ज शॉट, ये 7 प्रकार की शॉर्टिंग पढ़ाई जाएंगी। जिसमें कि ये कुछ बेसिकली शॉर्टिंग है, ये 2-2 मार्क्स में आती हैं, जो मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी कवर करा देता हूँ। ठीक, तो जो बबल शॉट होती है, बबल शॉट एक्चुअली होती है क्या है? अब जैसे आ गया 2 मार्क्स में क्वेश्चन, और मैक्सिमम टाइम ये 2 ही मार्क्स में आया है, कभी ज़्यादा में आया ही नहीं है। बबल शॉट, बबल शॉट क्या है? सबसे सिंपलेस्ट शॉर्टिंग मेथड है शॉर्टिंग के अंदर। बबल शॉट जो है सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट शॉर्टिंग मेथड है शॉर्टिंग के अंदर। इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक, सॉरी। ये बबल शॉट की एल्गोरिदम है कि इसमें 2 लूप चलाने पड़ते हैं। ठीक है, एक आई एक जे। 2 लूप यानी कि एक तो आई से स्टार्ट होगा, एक जे जे होता है i+1 से स्टार्ट। ठीक, और कंपैरिजन कराते जाइए। लीस्ट 2 टर्म्स के अंदर कंपैरिजन होता है। ठीक है, और ये सबसे सिंपलेस्ट एल्गोरिदम है। इसकी बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस में वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस में बिग ऑफ एन, वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन स्क्वायर एंड एवरेज केस में बिग ऑफ एन स्क्वायर। अब वर्स्ट केस और एवरेज केस की सेम इसलिए क्योंकि आप वर्स्ट केस का मतलब है आप एकदम रैंडमली डेटा देंगे, उसको अरेंज करने में उतना ही टाइम लगेगा जैसे क्योंकि आप किसी एवरेज डेटा को देंगे। वेस्ट केस क्या होगा? वेस्ट केस तो आपका वेस्ट केस क्या हो सकता है? एक सिंगल एलिमेंट, या फिर जो ऑर्डर दे रखा है वो शॉर्टेड ऑर्डर में है। लेकिन शॉर्टेड ऑर्डर में है तो वो वर्स्ट केस की कंडीशन में ही आएगा क्योंकि कंपेरिजन सबके लिए देखना पड़ेगा उससे। ठीक, इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। देखिए, जैसे ये एग्जांपल है 10, 4, 43, 5, 57, 91, 45, 97। इसमें क्या है, जो जब बबल शॉट काम करती है तो वो आई ये हो जाता है जे, इन दोनों पे ही काम करेगी एट अ टाइम। एक तो ये प्लेस रहेगा और एक इंक्रीमेंट होता जाता है। तो ये पेयर में देखेंगे। देखिए, अब इन दोनों में मैंने कंपैरिजन किया, वहाँ पे जो हमने थर्ड लाइन थी उसमें देखा था। यहाँ कंपैरिजन क्या है? आई ज़्यादा है तो इट मीन्स क्या? स्वैपिंग होगी। यहाँ पे स्वैपिंग होगी। स्वैपिंग करने पे क्या हो गया? ये स्वैपिंग करने के बाद इसमें आया है 10, 4, ये स्वैप हो गया आपस में, 4 यहाँ आ गया, 10 यहाँ आ गया। देखिए, अब आगे तक कोई चेंज नहीं हुआ। अब दोबारा से कंडीशन चेक की गई, क्या कोई यहाँ पे स्वैपिंग पॉसिबल है? कोई पॉसिबल ही नहीं है भैया, क्योंकि ए ऑफ आई जो है ए ऑफ जे से छोटी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नाउ हम आगे बढ़ गए। ठीक, अब यहाँ चेक किया, क्या ए ऑफ आई ए ऑफ जे से छोटा है? नहीं, बड़ा है। तो यहाँ पे तो स्वैपिंग होगी, यानी यहाँ स्वैपिंग कर दी। देन फिर आगे बढ़े, फिर चेक किया, फिर आगे बढ़े, फिर चेक किया, फिर आगे बढ़े, फिर चेक किया। तो आपने देखा कि एक बार में सिर्फ पूरे एरे का जो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट था वही शॉर्ट हो पाया है, अदरवाइज पूरा का पूरा एरे जो है एज इट इज है। तो इसको क्या कहेंगे? ये भी इसका फर्स्ट पास कंप्लीट हुआ है, फर्स्ट पास। अभी देखिए कितने पास में हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 9। कम से कम मिनिमम n-1 टाइम्स
ये चलेगा जब जाके ये शॉर्ट हो पाएगा। ठीक, ये क्या, ये और बबल शॉट एक तरीके की ट्रेडिशनल शॉर्टिंग भी है। ठीक, अब आती है सिलेक्शन शॉर्टिंग। सिलेक्शन शॉर्टिंग भी कोई ज़्यादा खासी उससे डिफरेंट नहीं है, सिमिलर सी है। जितना काम उसमें कर रहे थे इसमें भी उतना ही काम कर रहे हैं। इसकी एल्गोरिदम, यहाँ मैंने एल्गोरिदम के स्टेप लिख दिए हैं। अच्छा, एन क्या होगा, जो भी एलिमेंट दे रखा है उसका साइज, लूप चलाएंगे। लूप चलाने में जो एक सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसको हम जे असाइन कर देंगे, देन चेक करते जाएंगे। मतलब कि या फिर उसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट, अब जब स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट कहाँ आएगा, लास्ट में। डिसेंडिंग में तो फर्स्ट। ठीक, तो ठीक है, ऐसे ये स्मॉलेस्ट के अकॉर्डिंग अगर यही कंडीशन लार्जेस्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाए तो ये सबसे बड़ा एलिमेंट क्या सबसे लास्ट में आएगा और सबसे छोटा एलिमेंट सबसे पहले आएगा। वो इस पे डिपेंड करता है कि ये आपकी कंडीशन क्या है। अगर मैं यहाँ पे लार्जेस्ट कर दूं तो भी ये एल्गोरिथम काम करेगी, लेकिन फिर क्या काम, क्या फर्क क्या आ जाएगा सिर्फ। आइए एग्जाम्पल के हिसाब कर से देख के देखिए, जैसे कि ये पूरा का पूरा एरे है, ये लार्जेस्ट से किया है अभी मैंने यहाँ पे, मतलब मैंने क्या बुक में जो हो रहा है लार्जेस्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है। और अब इस पूरे एरे का सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, 91। ये सिलेक्शन शॉर्टिंग कैसे काम करती है सिर्फ वो बता रहा हूँ मैं आपको। 91 है, तो अब इस 91 को जब ये लार्जेस्ट है तो लास्ट में होना चाहिए सबसे ज़्यादा, 7 से इंटरचेंज कर दो। ठीक हो गया, आगे दूसरे पास में आ गए। अब देखा इससे, फिर इससे कौन सा, अब ये तो शॉर्टेड ऑर्डर में हो गया, इसको चलो मैं ऐसे कर देता हूँ। अब देखिए इसमें कौन सा है, 57। अब 57 क्या है, n-1 साइज वाली लोकेशन पे आ जाना चाहिए, है ना। सेकंड लार्जेस्ट है, ये हटा दिया, 9 से इंटरचेंज कर दिया। ऐसे कर करके आपने ये पूरा एरे शॉर्ट कर दिया। लेकिन हाँ, इसमें ये फायदा रहा कि अब ये शॉर्टेड हो जाता है, वहां पे एक पास होता था सिर्फ। ठीक, ये शॉर्टेड हो गया, ये लार्जेस्ट से हुआ है। अगर आप इसको स्मॉलेस्ट से करना चाहें, अगर मैं स्मॉलेस्ट से करता तो स्मॉलेस्ट वाला एलिमेंट कहाँ चला जाता, स्टार्टिंग पोजीशन पे चला जाता। ये पूरी वर्किंग है सिलेक्शन शॉर्टिंग की। ठीक, लेकिन रेयरली केस में आज तक सिलेक्शन या बबल में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बना है, 2 नंबर में ही जनरली आता है ये क्वेश्चन। ठीक, अब आता है इंसर्शन शॉर्ट। इंसर्शन शॉर्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टिंग मान लीजिए इसको, ये भी पूछ लिया जाता है। इस शॉर्टिंग में क्या होता है, जैसे कि आपने और भी कहीं सुना हो या अपने स्कूल कॉलेज में, इसका बेस्ट एग्जांपल कार्ड्स वाला बताते हैं। जैसे कि कोई बंदा ताश खेल रहा है या पत्ते खेल रहा है, उसमें क्या है, वो कार्ड्स को एक मैनर में अरेंज करेगा, जहाँ उसकी राइट पोजीशन होगी वहाँ अरेंज कर देता है। इंसर्शन शॉर्टिंग में यही पढ़ाया जाता है, यही बताया जाता है कि ऐसे ऐसे करना होता है। ठीक, तो वही यहाँ है। लेकिन ये जो एल्गोरिदम होती है इंसर्शन शॉर्टिंग, वो आपकी बबल शॉर्ट और सिलेक्शन शॉर्ट से मोर एफिशिएंट होती है। ठीक, मतलब और आपको बताऊं, एक तो ये सबसे पहले स्टेबल है, स्टेबल एल्गोरिदम है, और इजी टू इम्प्लीमेंट है, और इफिशियंट है छोटे डेटा के लिए। इफिशियंट भी होती है ये बहुत ज़्यादा। जैसे कि आपने कहीं कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वहाँ पे कहीं आपको बहुत छोटे से डेटा के लिए कहीं शॉर्टिंग करने की जरूरत पड़ गई, तो वहाँ जनरली ऐसी इंसर्शन शॉर्टिंग ही ज़्यादा यूज़ करते हैं हम छोटे डेटा के लिए। ठीक, तो इंसर्शन शॉर्टिंग की आपको यहाँ वो एल्गोरिदम के स्टेप लिख दिए। इसको ना i+1 से, क्योंकि हम पहली पोजीशन पे तो क्या सिंगल डेटा तो बेस्ट केस में चला गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, तो शॉर्टिंग तो j2 से स्टार्ट करते हैं, यानी सेकंड पोजीशन से। और उसको क्या हम की बना देते हैं, फिर की का जो है कंपैरिजन करते हैं और एलिमेंट के साथ। ठीक, की का कंपैरिजन करेंगे। यदि आपकी जो की है वाइल i इज ग्रेटर देन 0, और जो अभी एलिमेंट आपने इंसर्ट किया है वो की से बड़ा है, तो आप उस समय क्या करेंगे, i+1 का a ऑफ i से इंटरचेंज कर देंगे। आप i+1 कह सकते हैं देन, या फिर आप j भी कह सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप इसका न्यूमेरिकल किया, वो एग्जांपल किया है, आप उसको देखिए। यहाँ पे क्या है, पूरा एक सेट ले रखा है एलिमेंट का, छोटे सेट है, वहाँ पे
सॉरी वहाँ ऊपर आई जो की था ना वो जे था, ए ऑफ आई नहीं। तो यहाँ पे क्या है, जे क्या हो गया, जे को आपको लूप चलाना है 2 से लेके लेंथ ऑफ ए तक, ठीक है। यानी कि जे जो आपका लूप है वो 2 से 5 तक चलेगा, इस वाले से यहाँ से लेके यहाँ तक। देन अब हमने स्टार्ट किया, डू की बनाया ए ऑफ टू पे कितना 13, जो 13 अभी एलिमेंट है वो हमारा क्या है, की इक्वल टू इस टाइम पे क्या है 13। अब इस 13 का हम कंपैरिजन करेंगे 2 से कंपैरिजन, क्योंकि सबसे पहले ये है, इससे कंपैरिजन करेंगे। क्या जो ए ऑफ आई पे वैल्यू पड़ी है, ए ऑफ आई पे वैल्यू क्या पड़ी है इस टाइम पे 2, क्या 2 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो आपकी की वैल्यू से बड़ी है? जी बिल्कुल बड़ी नहीं है। जब ये आपकी की वैल्यू से बड़ी नहीं है तो क्या की कोई इंटरचेंज होगी? जी नहीं, की इंटरचेंज नहीं होगी, और इस टाइम पे अभी की क्या वही वैल्यू रहेगी। नाउ अब हम मूव करेंगे, लूप की वैल्यू आगे बढ़ाएंगे, तो की वैल्यू तो अभी कोई चेंज हुई नहीं थी, अभी की वैल्यू क्या है, अभी वही है 13। तो लेकिन अब जो आई मतलब जे जो है वो ट्रेवर्स कर गया, आगे बढ़ गया, जे आगे बढ़ गया, तो नाउ जे बिकम दिस। अभी जे ये हो गया, ये ना होके ये हो गया, ठीक। की आपकी यही है अभी 13। अब यहां देखिए क्या 13 इज ग्रेटर देन 5? जी हाँ, यहां तो ट्रू हो गया। तो अब यहाँ ट्रू हो गया तो यहाँ आई प्लस वन को ए ऑफ आई से इंटरचेंज कर देंगे। आई की वैल्यू वहां पे अभी क्या थी 2 थी, आई प्लस वन कर देंगे तो यानी कि 13, और जो अभी एट अ टाइम क्या है 5, तो इससे इंटरचेंज कर देंगे, तो वहां पे जो सेट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, रिमेनिंग जो भी इसके बाद में आए, ठीक। देन अगेन फिर चलाया, तो जो की तो हमारी वही है। अब यहाँ कंडीशन फेल हो गई तो यहाँ पे कोई इंटरचेंज नहीं हुआ। देन आगे वाली कंडीशन फिर चेक की, ठीक। यहां चेक करने पे जो कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, और ट्रू होते ही हमने आई प्लस वन को ए ऑफ आई से इंटरचेंज करा दिया और इंटरचेंज कराने पे आपका क्या है, पूरा का पूरा एरे शॉर्ट हो गया। लेकिन ये एल्गोरिदम इफिशिएंट केवल स्मॉल डेटा के लिए है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे इफ कहीं कहीं इसमें फेल हो जाती है, ठीक। अब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस वर्स्ट केस में क्या है, जैसे कि आप जितने भी कंपैरिजन करेंगे, यानी कि कोई एक एलिमेंट या दो एंड सो ऑन बिगो ऑफ एन माइनस वन तक आप कंपैरिजन करेंगे। जब हम इस चीज का सम करते हैं, अगर आप समेशन आई इक्वल टू 0 से एन तक करेंगे तो क्या होता है, आई थिंक दैट्स वन एन स्क्वायर एन वाई 2। जब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम निकालते तो क्या निकलती, एन स्क्वायर। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग ऑफ एन स्क्वायर होती है वर्स्ट केस के अंदर। बेस्ट केस के अंदर तो सेम है, वही बिग ऑफ एन, ठीक। अभी ये एक और एग्जांपल है, ये मैंने रेडिक्स सॉर्ट, इसकी एल्गोरिदम वैसे अभी आया ही नहीं है, लेकिन इसकी एल्गोरिदम मैं आपको बता रहा हूँ, सॉरी इसका डायरेक्टली आपको न्यूमेरिकल बता रहा हूँ कि ये कैसे इंप्लीमेंट होता है रेडिक्स सॉर्ट, ठीक। ये आपको इस तरीके से एलिमेंट गिवन होंगे, अब ये शॉर्ट करना पड़ता है। अब ये शॉर्ट कैसे करते हैं हम, इसको शॉर्ट करते हैं इन डिजिट्स के आधार पे, ठीक। अब ये देखिए सबसे पहले इसके कॉलम बनेंगे, 3 कॉलम बनते हैं और लास्ट में जाके शॉर्ट होगा। पहले कॉलम को इसके आधार पे बनाएंगे, इसमें सबसे छोटा क्या है 0, यानी कि ये सबसे फर्स्ट पोजीशन। देन 2 जो पहले आया है वो 0 5 2 सेकेंड, फिर ये देन 4 6 3 4 9 9, ठीक। अब जो अगला कॉलम बनाएंगे हम इसके आधार पे, मिड वाले के आधार पे बनाएंगे, लास्ट से मूव, इधर से मूव करना है इस साइड रेडिक्स सॉर्ट के अंदर, ठीक। ये सबसे छोटा 3 0 2,
देन आप देखिए इसके बाद ये 320, देन ये 729, अब 6 3 देन 3 के बाद 5 0 5 2 0 8 9। अब ये शॉर्ट इसके आधार पे हो गया, इसके आधार पे। अब ये, लेकिन ये नहीं, इसको नहीं देखना, ये तो हो गया, इसके लिए ये हो गया। अब इसमें से देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले लिस्ट ये, ठीक, 0 5 2, देन 0 8 9, देन 3 0 2, देन 3 2 0, 6 3 4 7 2 9। नाउ ये आपका डेटा था, ये शॉर्ट हो गया। ये किसके अकॉर्डिंग हुआ है? रेडिक्स सॉर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक। रेडिक्स सॉर्ट की जो एल्गोरिथम होती है कुछ ये इस तरीके से होती है। रेडिक्स सॉर्ट में कुछ नहीं, जो डिजिट की जो इंटीजर्स होते हैं उनके आधार पे हम शॉर्टिंग करते हैं, और बेसिकली और कुछ नहीं होता, ठीक। आप इसमें शॉर्ट ले सकते हैं। मर्ज शॉर्ट पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है, मर्ज शॉर्ट और क्विक शॉर्ट। इसका न्यूमेरिकल बार बार पेपर में रिपीटेडली आता ही रहता है, ठीक। तो मर्ज शॉर्ट क्या है? मर्ज शॉर्ट सबसे पहले तो आपकी डिवाइड एंड कनकोर बेस्ड मेथड की टेक्निक है। डिवाइड एंड कनकोर क्या होता है? डिवाइड करो, काम करो, यानी कि सॉल्व करो, और मर्ज कर दो। डिवाइड एंड कनकोर, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है। इसमें क्या होता है, आपको पूरा एरे दे रखा होगा, उस एरे को स्प्लिट कर लेंगे हम छोटे छोटे टुकड़ों में। फिर जब तक वो लिस्ट वैल्यू नहीं बन जाता तब तक उसे स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के बाद उसको शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट हो गया तो उसको 1 बाई 1 हम कंबाइन कर देंगे, और लास्ट में जाके जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें एक कंबाइन शॉर्टेड एरे की फॉर्म में मिलेगा, ठीक। और जो आपकी ये मर्ज शॉर्ट एल्गोरिदम होती है ये बहुत इफिशियंट होती है, और रिकर्सिव एल्गोरिदम है एक तरीके की। ये रिकर्सिव एल्गोरिदम है जो कंटिन्यूसली स्प्लिट करती रहती है एरे को अपने हाफ साइज में, ठीक। ये इसके एल्गोरिदम देखिए, ए पी लेस देन आर, पी लेस देन आर से यानी कि ये कोई एरे होगा, ये कोई पी पॉइंट है, ये आर पॉइंट है। अगर ये लेस देन पी आर, ये नहीं इनके अंदर वाली वैल्यू से मतलब नहीं है पी प्लस आर, ये इनकी इंडेक्सिंग, ये हमेशा होगा, ये हमेशा ही होगा। ये छोटा होगा, जब फर्स्ट इंडेक्स है ये छोटी होगी, और लास्ट वाली तो बड़ी है। इंडेक्सिंग इंडिकेट करेगी, ठीक। जब ये वो हो, छोटा हो, तो आप क्या करें, उन्हें स्प्लिट कर दें, स्प्लिट कर दें, और स्प्लिट करने के बाद उनको मर्ज कर दें, मर्ज शॉर्ट अप्लाई कर दें। ए पी क्यू यहाँ से लेके कोई शॉर्ट होगा, मतलब कोई एक पोजीशन होगी। फिर अगला पोजीशन होगा ए क्यू प्लस 1 से आर तक। आर क्या है? लास्ट में कोई एलिमेंट तो मानेंगे, अब लास्ट में कोई और नेमिंग तो देंगे ही देंगे। फिर उनको मर्ज कर दें ए पी क्यू आर को, ठीक। तो ये क्या है? ये तो सिर्फ अभी एल्गोरिदम है। इसमें क्या है, एक मर्ज फंक्शन आ गया, मर्ज शॉर्ट का फंक्शन आ गया, मर्ज फंक्शन आ गया। तो अब इन दोनों फंक्शनों को देख लेते हैं होता क्या है, देन आपको ये न्यूमेरिकल बता देंगे क्या होता है। मर्ज क्या है, आपको दो इंडेक्स बनानी पड़ेंगी, एक n1 n2, यानी कि दो नए एरे बनाने पड़ेंगे। उन एरो की लिमिट सेट करनी पड़ेगी 1 से लेके n1+1 तक, और ये n2+1 तक, ठीक। आप लूप चलाएंगे, और पहले तो आप दोनों जो एरे आपके स्प्लिट हो गए हैं और शॉर्ट हो गए हैं उनको अंदर कर देंगे, मतलब दोनों एरे में, लेफ्ट और राइट एरे में एलिमेंट अपने स्टोर कर देंगे जो शॉर्टेड हैं, ठीक। अब क्या होगा, एक नया एरे बनाया जाएगा। नया एरे, ये के जो चला रहे हैं हम लूप, इससे क्या है, अब जो लेफ्ट और राइट में जो नए नए एलिमेंट स्टोर हुए हैं अभी शॉर्ट होने के बाद, उनका कंपैरिजन होगा कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। उनका कंपैरिजन कराते जाएंगे, और जो नया एरे बनाया ए ऑफ के उसमें स्टोर कराते चले जाएंगे, ठीक। और जिससे क्या हमारा लास्ट में जो ए ऑफ के में एलिमेंट होंगे वो क्या सॉर्टेड फॉर्म में होंगे, सॉरी सॉर्टेड फॉर्म में होंगे, नहीं। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। सॉरी, ये है आपका पूरा एरे, जैसे कि वहाँ हमने फर्स्ट स्टेप में देखा था पी लेस देन आर, 0 <9, ये जो होगा ही होगा। तो हमने क्या है, अब इसको ना इस फॉर्मेट में लगा के स्प्लिट कर लिया, क्योंकि वैल्यू 4 हो गई, 4 तक क्या है, इसको स्प्लिट कर दो।
ये एक पोर्शन, ये लेफ्ट ये राइट, इनको भी तोड़ दिया, ये इसका लेफ्ट ये इसका राइट, ये इसका लेफ्ट ये इसका राइट, फिर इनको तोड़ दिया, ये लेफ्ट ये इसका। ठीक, अब इन दोनों में कंपैरिजन किया, अरेंज। ये अपने आप में एक एरे था जिसकी वैल्यू 1 से लेके n1 तक थी, ये n2 तक थी, ये भी 1 से लेके n1 n2, और इनको कंबाइन किया, ऐसे ही यहाँ किया इस स्टेप में। देन कंबाइन करने के बाद फिर अब ये आपस में कंबाइन होंगे, चेकिंग का मतलब आपस में अपनी इंडेक्स वैल्यूओं को देख के कि कौन कंपैरिजन के हिसाब से छोटी बड़ी है, उनको कंपैरिजन करने के बाद मर्ज किया जाएगा। जैसे देखा हमने यहाँ पे इनको स्प्लिट कर दिया था ना, अब यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे, क्या कोई स्वैपिंग है इन दोनों में, कोई स्वैपिंग नहीं है तो एज इट इज। क्या इन दोनों में कोई स्वैपिंग है, कोई स्वैपिंग नहीं है, एज इट इज। क्या इन दोनों में कोई स्वैपिंग, नो। क्या इनमें, कोई नहीं। ठीक, अब इसको चेक करेंगे, लेकिन ऐसा करिए आप, इस एरे को एज इट इज हमने कॉपी कर दिया, इस 5 को लेके आए 5 को, इसका कंपेरिजन किया, नहीं भैया इसके बाद ये आएगा तो राइट पोजीशन इसका, देन ये इसको ऐसे स्टोर कर दिया। अब लेकिन जो ये अब ये एक आपका लेफ्ट ये राइट, दोबारा से लेफ्ट और राइट। अब लेफ्ट और राइट क्या है, ये ए ऑफ के अंदर स्टोर करने हैं आपको। ये जो नया एरे बन के आया ए है। अब आप इसमें पहले कोई भी एक स्टोर कर देंगे, देन जो दूसरा वाला आएगा वो इससे कंपेयर करके आएगा। कंपैरिजन में अगर वो छोटा निकलता है तो इसके आगे आएगा, जैसे कि इंसर्शन में हम कर रहे थे और भी शॉर्टिंग में कर रहे थे। ठीक, वही चीज़ यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक, तो जो आपकी ये मर्ज शॉर्ट है वो पेपर की दृष्टि से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्योंकि ये वो डिवाइड एंड कंकोर बेस्ड एल्गोरिदम है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वर्स्ट केस के अंदर, एवरेज केस के अंदर एंड बेस्ट केस के अंदर, वो तीनों में सेम है, जो है एन लॉग एन, एन लॉग एन, एन लॉग एन। जो इसका रिकरेंस रिलेशन बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। जब हम इसको किसी भी वो से मास्टर थ्योरम वगैरह सॉल्व करते हैं तो यही एल्गोरिदम निकलती है, और निकलेगी भी, क्योंकि स्प्लिट हो रहा है ना ये। ठीक, वो कोई कंपेरिजन तो कर नहीं रहा, डायरेक्टली स्प्लिट करता जा रहा है। जब स्प्लिट कर देगा तो छोटी वैल्यू रह जाएगी उसके लिए, और शॉर्ट करना उसके लिए इजी हो जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, हीप शॉर्ट क्या होता है। हीप शॉर्ट, हीप शॉर्ट भी एक शॉर्टिंग टेक्निक है। द हीप डेटा स्ट्रक्चर इज एन एरे दैट कैन वी व्यू एज अ नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री। आगे की यूनिट में कवर करेंगे ट्री, बाइनरी ट्री। ईच नोड ऑफ ट्री कॉरस्पॉन्ड टू एन एलिमेंट ऑफ एन एरे दैट स्टोर द वैल्यू इन नोड। एन एरे इज दैट रिप्रेजेंट अ हीप इन ऑब्जेक्ट विद एट्रीब्यूट। ये जितनी थ्योरी लिखी हुई है इसका कोई फायदा नहीं है, बस मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा कैसे हीप तैयार करना है और कैसे शॉर्ट करना है, और वही चीज़ देखिए पेपर में आया, ठीक उसी तरीके से करना है। सबसे पहले हीप शॉर्टिंग करने के लिए हमारे पास 2 तरीके के हीप होते हैं, मैक्स हीप और मिन हीप। मैक्स हीप की कंडीशन क्या होती है, जो पेरेंट नोड होगी वो अपने चिल्ड्रन नोड से बड़ी होनी चाहिए, तो मैक्स हीप है। या फिर अगर चिल्ड्रन जो पेरेंट नोड है वो अपनी चिल्ड्रन नोड से छोटी है तो वो आपके मिन हीप है। ठीक, अब डायरेक्टली हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। ये है आपका मैक्स हीप का क्वेश्चन। ठीक, वहाँ तो पेपर में तो ऐसा नहीं आएगा, उस पेपर में तो आपको पहले मैक्स हीप बनाना पड़ेगा। मैक्स हीप बनाने के लिए आपको कोई रैंडमली कोई डेटा दे रखा होगा, कुछ भी XYZ, उस डेटा को आपको मैक्स हीप बनाना पड़ेगा। मैक्स हीप बनाना कैसे बनाना है, सिंपल सा लॉजिक है। जैसे कि ये पूरा का पूरा डेटा है, अब इसको लिख लीजिए, जैसे 2 4 1 8 7 9 3 10 एंड 16। जब हम ट्री बनाते हैं, ट्री बनाते समय हम एक ही चीज़ ध्यान रखते हैं कि रूट नोड,
लेफ्ट राइट चिल्ड्रन रूट लेफ्ट राइट रूट लेफ्ट राइट रूट लेफ्ट राइट रूट लेफ्ट राइट। ठीक है, तो जब हम मैक्स वो मिन हिप बना रहे हैं तो मिन वो मैक्स हिप बना रहे हैं, मैक्स हिप में हमने क्या बताया, जो पेरेंट होगा वो अपने चिल्ड्रन से ग्रेटर होगा। तो अब जैसे जैसे आपने जो एलिमेंट स्टोर कर दिए हैं, इसको स्टोर करने के बाद आप ये चीज़ सिर्फ जस्टिफाई कर लीजिए कि जो आपने जिस ऑर्डर में ट्री बनाया है, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जो जिसका पेरेंट है वो अपने चिल्ड्रन से बड़ा है या नहीं है। अगर बड़ा नहीं है तो जो बड़ा है उसको स्वैप करा दीजिए, जिससे कि आपका मैक्सिप तैयार हो जाएगा। जैसे ही मैक्सिप बन जाता है वहीं से स्टार्ट होता है मैक उसको शॉर्ट करने का तरीका। अब उसको शॉर्ट कैसे करते हैं अब देखिए। ठीक, ये है आपका पूरा का पूरा मैक्सिप। ठीक, इस पूरे मैक्सिप में सबसे जो रूट नोड पे जो एलिमेंट है, क्या वो मैक्सिमम एलिमेंट होगा। ठीक, और ये और आपको बता दूं कि ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। जो क्योंकि हम मैक्स हीप की बात कर रहे थे, मैक्स हीप में जो रूट पे एलिमेंट होगी वो सबसे ग्रेटेस्ट होगी। तो इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि निकालते हैं। जब हम इस मैक्स एलिमेंट को यहाँ से निकालते हैं तो जो उसका लीफ चिल्ड्रन होता है उससे उसको उस जगह इसकी जगह प्लेस कर देते हैं। यानी कि लीफ क्या है, ये इसको उठा के यहाँ रख दिया, इसको उठा के यहाँ रख दिया और इसको वहां से निकाल के यहाँ रख दिया। ठीक, अब जो यहाँ तो वन है ही नहीं, वन है यहाँ पे। ठीक, यहाँ से 16 हट गया, कट गया, वो 16 हमने एरे में स्टोर कर दिया क्योंकि हम शॉर्टिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम कॉल करेंगे मैक्स हीपीफाई, मैक्स हीपीफाई, जिसे कॉल करने पे हमें क्या मिलेगा कि ये पूरा का पूरा जो आपका जो ट्री है वो अगेन मैक्स हीप बन जाएगा। तो मैक्स हीप बन जाएगा कि जो अब जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट था उससे जो लीस्ट ग्रेटेस्ट होगा वो दोबारा से जो वो बन जाएगा, क्या कहते हैं उसको, रूट, रूट बन जाएगा। रूट बनने के बाद अगेन वही प्रोसीजर, आप फिर वहां से उसको हटा देंगे और लीस्ट एलिमेंट को उसकी जगह प्लेस कर देंगे, यानी कि यहाँ 14। ठीक, फिर आप मैक्स सीपीवाई कॉल करेंगे। अब इस स्टेप में 14 से छोटा 10 था वो डाल दिया हमने उठा के, और 1 को दोबारा अपन उसकी जगह पे डाल दिया जहां आ जाएगा वो इंटरचेंज होने के बाद। अब आप इसको निकाल देंगे 10 को स्टोर करा देंगे, 1 को फिर उसकी जगह, देन फिर मैक्स सीपीवाई कॉल करेंगे आप। इसी तरीके से ही हीप शॉट काम करती है आपकी। ठीक, अब मैं आपको इसका एक सिंपल सा एक तरीके से पहले कोई रैंडम डेटा पे करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये आपका कोई है 50, 25, 92, 16, 76, 30, 43 एंड 54 एंड 19। ठीक, तो जैसा कि मैंने बताया 50, 25, 92, क्योंकि अभी हम डायरेक्टली बाइनरी ट्री बना रहे हैं, अभी हमें कोई मतलब नहीं है। 16, 76, 30, 43, 54, 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 7 इंटू 9। ठीक, क्या ये मैक्स हीप की, यहाँ ऊपर से चेक कर लीजिए, यहाँ से क्या ये 16, ये 54, ये 19, क्या ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा भाई। ये लिस्ट हो गया तो क्या इंटरचेंज कर दो, 54, 16। ठीक, देन ऑर्डर बाई ऑर्डर करते हैं, क्या ये नहीं कर रहा, 76, 25। मैं तो यहाँ ओवरराइट कर रहा हूँ लेकिन आपको बार बार ट्री बनाना पड़ेगा। क्या यहाँ पे फॉलो हो रहा है, यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अब यहाँ चेक करेंगे क्या यहाँ फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा। जिससे फॉलो वो कंडीशन वैलिड हो रही है उसको चेंज करो। अब आप देख सकते हैं कि जो आपका ट्री है, जो अब ट्री बन के जो आया है,
अब ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है सिंपली। अब आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट कैसे करेंगे? आप यहाँ से 92 को कट करेंगे, 92 को स्टोर कर देंगे। जब आप 92 को कट करेंगे तो जो लीस्ट एलिमेंट यानी कि ये, इसको इसकी जगह प्लेस कर देंगे। और जब प्लेस करेंगे तो वहाँ पे मैक्स हीपीफाई कॉल कर लेंगे, मैक्स हीपीफाई। अब मैक्स हीपीफाई जब कॉल करेंगे, अब जब आपने 19 जैसे यहाँ प्लेस किया, बस एक स्टेप आपको करके दिखा रहा हूँ मैं, पूरा तो नहीं कर सकते। क्योंकि 19 ऊपर चला गया है। अब इसको आपको दोबारा हीपीफाई मेथड से मैक्स हीप करना है, मैक्स हीपीफाई बनाना है। तो इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिए, जब ये करेंगे तो यहाँ पे 19 हो जाएगा 76। अब ये देखिए, ये यहाँ फिर दिक्कत कर गया, यहाँ 19 होना चाहिए, यहाँ ये जो होगा वो यहाँ प्लेस हो जाएगा। फिर अगेन दोबारा से आप इसको कट करेंगे और उसमें ऐड करेंगे एरे के अंदर, जब जाके आपका जो है एरे शॉर्ट हो पाएगा। किसके अकॉर्डिंग? हीप शॉर्ट के अकॉर्डिंग। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपका हीप शॉर्ट का होता है, ठीक। अब आता है इस पार्ट का लास्ट टॉपिक, क्विक शॉर्ट। क्विक शॉर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट में से। मेरे ख्याल से क्विक शॉर्ट का क्वेश्चन तो हर बार आता ही आता है। जैसे कि आपके 7 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन आएंगे, एक सेक्शन बी में, 2 सेक्शन सी के अंदर। तो आपको इन तीनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन 95% क्विक शॉर्ट का देखने को मिलेगा पेपर के अंदर, ठीक। अब क्विक शॉर्ट से कैसे करते हैं वो और आप देख लीजिए एक बार। क्विक शॉर्ट, इफ पी लेस देन आर, वही बस याद करने का तरीका पी लेस देन आर, जैसे कि मर्ज में बताया ठीक उसी तरीके से पी लेस देन आर। इफ पी लेस देन आर देन क्विक शॉर्ट ए पी क्यू -1। क्विक शॉर्ट अप्लाई कर दिया। नाउ अब पार्टीशन करेंगे, शॉर्टिंग कर रहे हैं तो पार्टीशन होगी, क्योंकि डिवाइड एंड बेस कंट्रोल टेक्निक है ये। पार्टीशन कर दिया हमने, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें 3 चीज़ें आपको इनिशियली लेके चलनी है। एक पाइवट, देन स्टार्टिंग जो बिगिनिंग है, और जो एंडिंग लास्ट। ये 3 चीज़ बैलेंस अगर आपने क्विक शॉर्ट के अंदर कर ली, देन आपसे बड़ा मास्टर क्विक शॉर्ट का कोई नहीं है, ठीक। तो ये क्या, ये पूरी एल्गोरिदम है। अब इस एल्गोरिदम को डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल पे इंप्लीमेंट करते हैं। जैसा कि पहले जो मैंने स्टेप थे, उन स्टेपों में जो डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग एक्स क्या है, मेरा पाइवट एलिमेंट है। एक्स क्या है, मेरा पाइवट एलिमेंट है, ठीक। ये मेरा पी है, और यहाँ कहीं मेरा आई। आई क्या है? आई जैसे वहाँ बताया है कि P-1 है। ये जो एल्गोरिथम जो यहाँ मैंने लिखी है वो कोरमैन की बुक की, जो स्टैंडर्ड बुक है, जो EK में अधिकतर हर कॉलेज में पढ़ाई जाती है, वही बुक की एल्गोरिथम है और ये वहीं का न्यूमेरिकल है। तो जो पाइवट एलिमेंट एक्स ऑफ ए आर, हम आर को हमेशा लास्ट एलिमेंट मानते हैं इस बुक के अकॉर्डिंग। तो ये क्या, मेरा पाइवट एलिमेंट है। जो पाइवट है यहाँ पे वो क्या है, 4। और पाइवट का क्या महत्व, क्या भूमिका है इस न्यूमेरिकल के अंदर, वो ये है कि जब ये पाइवट अपनी राइट प्लेस पे चला जाएगा, पे चला जाएगा, तो जो इस पाइवट से लेसर एलिमेंट होंगे वो लेफ्ट साइड में होंगे, जो ग्रेटर एलिमेंट होंगे वो राइट साइड में होंगे। तो ये पाइवट की पहचान है। जब ये पाइवट जैसे इधर आ जाता है, आप देखिए 1 से लेकर 8 तक एलिमेंट है, यानी कि 1 2 3 तो इसके लेफ्ट साइड में, अदरवाइज इसके ग्रेटेस्ट एलिमेंट राइट साइड में। ये आपकी पाइवट में होना चाहिए। अगर पाइवट, यही क्विक शॉर्ट का इम्प्लीमेंटेशन है, जब पाइवट को अपनी राइट प्लेस पे लेके आना। तो हमने क्या कर दिया, एक्स पाइवट एलिमेंट बना दिया। आई क्या होता है, P-1। पी हमारी इंडेक्स वैल्यू 1 है, तो 1 - 1 0। आई की अभी कोई इनिशियली वैल्यू नहीं है, तो ये लूप चलाना है आपको P to R-1, यानी कि यहाँ तक, जो लास्ट N-1 जो इंडेक्स होगी वहाँ तक, 1 to 7। अब आप ये चेक करिए कि जो
इधर से हम मूव कर रहे हैं तो पाइवट अगर हमारा ग्रेटर बैठता है, इस साइड से इस साइड मूव कर रहे हैं, पाइवट अगर ग्रेटर एलिमेंट बैठता है तो हम वहाँ क्या कर देते हैं, वहाँ पे ए ऑफ आई को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक, देखिए पहला 4 था ना, ए ऑफ वन, ए ऑफ वन क्योंकि जे और पी तो एक ही जगह है, ए ऑफ जे की वैल्यू थी 2, 2 इज लेस देन 4। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, आई प्लस वन को इंटरचेंज करेंगे, आई प्लस वन को इंटरचेंज करेंगे। तो आई की इनिशियली वैल्यू क्या थी, 0, 0 प्लस 1 1। ठीक, तो कोई नहीं है अभी। अब आगे बढ़े, जे की वैल्यू होगी 3, ए ऑफ जे इज लेस देन एक्स। ठीक, 7, 7 क्या 4 से छोटा है, नो कोई एक्शन नहीं। फिर आगे बढ़े, जे की वैल्यू 4, 1 इज लेस देन 4, ट्रू, 1 इज लेस देन 4। तो अब यहां पे जो है ए ऑफ आई की वैल्यू अभी क्या है, 2, 2 को ए ऑफ जे पे अभी क्या रखा है, 1 है ना, तो उससे इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज करते हैं हम आई प्लस वन से, आई की वैल्यू भी यहाँ थी आई प्लस वन 8, 8 को इस 1 से इंटरचेंज कर देंगे। तो जो आपका अब शॉर्ट होके ये हो गया। ठीक, अब देखिए अगेन, डू इफ ए ऑफ जे इज लेस देन एक्स, क्या 3, ट्रू। तो फिर आई प्लस वन को फिर इंटरचेंज कर दिए, इंटरचेंज करने पे 3 2 1 ये हो गया। ठीक, अब जे की वैल्यू 6, ए ऑफ जे इज लेस देन एक्स, 6 यानी कि 5, कंडीशन फॉल्स। चेक करेंगे 6 के लिए, नहीं। अब दोबारा से लूप ट्रेवर्स करेगा, दोबारा से लूप चेंज मतलब चलेगा। उसमें जब जब पाइवट अपनी राइट पोजीशन पे आ जाएगा, पाइवट अपनी राइट पोजीशन पे यानी कि दैट इज द राइट पोजीशन। अब यहां से आप क्विक शॉट दोबारा कॉल करेंगे। क्विक शॉट अब 2 हिस्सों में कॉल की जाएगी, एक तो ये और एक ये। फिर जब ये कॉल हो जाएंगी और ये अपने आप मतलब जो आपने जो पार्टीशन हुआ है, इट मीन्स यहाँ पार्टीशन हो जाएगा। पार्टीशन होने के बाद ये अपने आप में दोनों शॉर्ट किए जाएंगे। जब ये शॉर्ट होंगे इनको कंबाइन कर देंगे। इसीलिए क्विक शॉट क्या होते हैं, डिवाइड एंड बेस कंकॉर्ड टेक्निक है और ये मोस्ट एफिशिएंट है, सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड एल्गोरिदम है जो हम यूज़ करते हैं इसमें। ठीक, इसमें सिर्फ 2 पॉइंटर, लेफ्ट और राइट पॉइंटर को बैलेंस करना होता है पाइवट एलिमेंट के लिए कि कैसे कैसे इसे बैलेंस करना है। जी, अगर ये बैलेंस हो गए तो आपका एरे क्या शॉर्ट हो जाएगा इजीली। थैंक यू।